नमस्कार मित्रों। कहानियों की श्रृंखला में आज की कहानी है तीन गुरु। तीन गुरु बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली संत रहा करते थे। उनके पास शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे शिष्य आया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया कि स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं? महंत शिष्य की बातों से मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं, मैं किन किन का नाम लूं? और मैं ऐसे सारे गुरुओं को अगर बताने बैठूंगा तो मुझे महीनों लग जाएंगे। फिर भी मैं तुझे अपने तीन गुरुओं के बारे में बताऊंगा। तो मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर गांव में पहुंचा तो काफ़ी रात हो गई थी, दुकानें बंद हो गई थी, घर सबके बंद थे। आखिरकार मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था, तो अंत में मुझे एक व्यक्ति दिखाई दिया जो किसी के दुकान में या घर में सेंध लगा रहा था चोरी करने के इरादे से। मैं उससे पूछा कि भाई, इस गांव में मैं कहाँ ठहर सकता हूँ? तो बोला कि आधी रात गए, आपको कहीं ठहरने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। बेहतर यही होगा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरे साथ ठहर सकते हैं। तो वो आदमी इतना प्यारा था, संत ने कहा कि वो आदमी इतना प्यारा था कि मैं उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो, प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो उससे पूछता कि कुछ काम मिला तुम्हें? वो कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर भगवान ने चाहा तो जल्द ही ज़रूर कुछ न कुछ तो मिलेगा। वो कभी निराश और उदास नहीं होता था, हमेशा मस्त रहता था। और जब मुझे ध्यान करते करते सालों साल बीत गए थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, तो कई बार ऐसे क्षण आते थे मैं बिल्कुल हताश हो जाता था, निराश हो जाता था कि साधना वाधना छोड़ देने की ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो कहता कि भगवान ने चाहा तो ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा, और मैं वापस साधना में लग जाता था। तो ये इस तरह से मेरा पहला गुरु जो है, एक गुरु चोर भी था। दूसरा गुरु एक कुत्ता था। एक दिन, बहुत गर्मी वाले दिन, मैं बहुत प्यासा था, कहीं जा रहा था। उस समय बड़ी प्यास लगी थी, पानी पीना था, पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कहीं पानी पीने का। थोड़ी दूर पे एक नदी बहती थी और एक कुत्ता था, वो भी बहुत प्यासा था। तो कुत्ता जाकर के नदी में पानी पीने के लिए जाता था और वहाँ पे अपनी परछाई देखता था, तो उसे लगता था कि ये कोई और कुत्ता है। तो भौंकता, तो पीछे से आवाज़ भी आती भौंकने की। तो इस तरह से वो वापस आ जाता, फिर जाता, फिर भौंकता, अपनी परछाई देखता और भौंकता, उसे लगता कि कोई तो है, वापस आ जाता। इस तरह से करते करते पानी के बगैर उससे रहा नहीं जा रहा था और उसने उस नदी में छलांग लगा दी। जब छलांग लगा दी तो उसकी परछाई गायब हो गई और कुत्ता समझ गया कि मेरे कूदने से वो डर के भाग गया कुत्ता। उसने पानी पी और आनंदित होकर के वापस आया। ये सब मैं देख रहा था। मुझे लगा कि सच में मुझे तो बहुत बड़ी सीख मिल गई है। आदमी अपने डर के कारण ही दुखी रहता है, कुछ काम नहीं कर पाता है। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा देनी चाहिए। अगर वो छलांग लगा देगा तो निश्चित ही उस साहस से मुकाबला तो कर ही सकता है और अंत में विजय भी उसको मिल सकती है। तो मेरा दूसरा गुरु वो कुत्ता था। और तीसरा गुरु जो है, एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा
एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं जा रहा था, एक बच्चा छोटी सी मोमबत्ती जला करके गिरजाघर में रखने जा रहा था। तो बच्चा इतना प्यारा था कि मुझे लगा कि इससे कुछ बात करनी चाहिए। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, क्या ये मोमबत्ती तुमने जलाई है? बच्चा, जी मैंने जलाई है। तब मैंने उससे कहा कि एक क्षण पहले ये मोमबत्ती थी और तू भी था, तब ये मोमबत्ती बुझी हुई थी। ये ज्योति इसमें कहाँ से आई? तो बच्चा क्या क्या मुस्कुराया और फूंक मार करके मोमबत्ती को बुझा दिया और हमसे पूछा, अब आप बताइए कि ये मोमबत्ती की जो ज्योति थी वो कहाँ गई? मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया, मेरा सारा ज्ञान जाता रहा। उसी क्षण मुझे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ और तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। मित्रों, शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले रहना, हर समय हर ओर से सीखने के लिए तैयार रहना। जीवन का हर क्षण हमें कुछ न कुछ सीखने का मौका देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर रहना चाहिए और अच्छी बातों को सीखते रहना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है, क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं अथवा नहीं। आपका भगवान भी ख्याल रखे, ऐसी मनोकामना पूर्ण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ। नमस्कार।